सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एग्जाम्पल नंबर 9 चल रहा था मेरे पास, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा फाइंड आउट करना था। रो की वैल्यू दे रखी, सिग्मा इक्वल टू ऐसे ही चक्रों में दे रखा था जिसको क्रमचय के रूप में चेंज कर लिया था। सिग्मा इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, रो सिग्मा की भी वैल्यू निकालनी थी। अब अपने को निकालना है रो इनवर्स सिग्मा, और सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा को अपन लिख सकते हैं सिग्मा इनवर्स कोष्ठक रो सिग्मा। तो सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, सिग्मा इनवर्स की वैल्यू 1 2 3 5 6 7 8 9 या 4 9 1 3 6 5 2 7 8। रो सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 6 7 5 4 3 1 8। ये क्या आ गया? रो इनवर्स सिग्मा। रो इनवर्स सिग्मा ये थी किसके रो सिग्मा। ये हमने पहले क्या कर निकाल ली। अब क्या करने का था? रो इनवर्स रो सिग्मा, सिग्मा इनवर्स। इसके लिए वही मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये तो पिछली कैलकुलेशन थी रो सिग्मा। ऊपर क्या आएगा अपने पास? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। रो इनवर्स सिग्मा रो 1, ये वैल्यू क्या है इसकी? सिग्मा रो, और ये क्या है? रो इनवर्स। तो रो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या है? सिग्मा इनवर्स 9, और यहाँ से देखो सिग्मा इनवर्स 9 की वैल्यू क्या है? 8। रो इनवर्स सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 2, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 2, और 2 की वैल्यू है 2। सिग्मा इनवर्स 2, और सिग्मा इनवर्स 2 की वैल्यू क्या है? सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 3, और रो सिग्मा 3 की वैल्यू है 6। सिग्मा इनवर्स 6, और सिग्मा इनवर्स 6 है 5। सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 4, रो सिग्मा 4 की वैल्यू है 7। सिग्मा इनवर्स 7, और सिग्मा इनवर्स 7 की वैल्यू है 2। रो इनवर्स रो सिग्मा 5,
6 सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 6 सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 6 की वैल्यू 4 सिग्मा इनवर्स है 4 सिग्मा इनवर्स 4 है सिग्मा इनवर्स 4 की वैल्यू है 3 सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 7 रो सिग्मा 7 की वैल्यू 3 सिग्मा इनवर्स 3 की वैल्यू है 1 सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 8 और रो सिग्मा 8 की वैल्यू है 1 और 1 की वैल्यू है 4 सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा 9 की वैल्यू है सिग्मा इनवर्स 8 और यहाँ से सिग्मा इनवर्स 8 इक्वल टू 6 तो कौन सी वैल्यू होगी ये वैल्यू आएगी अपने पास 8 9 5 2 6 3 1 4 6 8 9 5 2 6 3 1 4 6 इनके वर्ग की इमेज आ गई 8 रो सिग्मा रो इनवर्स इक्वल टू 1 की इमेज आ गई 8 2 की इमेज 9 3 की इमेज 5 4 की इमेज 2 5 की इमेज 6 6 की इमेज 3 7 की इमेज 1 8 की इमेज 4 और 9 की इमेज 6 ये आ गया रो इनवर्स सिग्मा और इसको चक्कर के रूप में लिखना चाहिए चक्कर के रूप में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे 1 की इमेज किस पे जाएगी 8 पे 8 पे किस पे जाएगा देखो 1 की इमेज 8 पे 8 की इमेज कहाँ जा रही 4 की इमेज कहाँ जा रही 2 और 2 की इमेज 9 और 9 की इमेज 7 और 7 की इमेज जा रही है 1 यानी कि एक चक्कर तो कहाँ का कंप्लीट हो गया अपने पास ये 1 8 4 2 9 7 दूसरा कहाँ तक हो गया था अपने पास 1 आ गया 8 आ गया 4 2 आ गया और 9 7 इसके बाद 3 वाला बच गया 1 2 3 की इमेज किस पे जा रही है 5 की इमेज देखो किस पे जा रही है 6 पे 6 की इमेज देखो 3 पे और 3 की इमेज 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज वापस 3 तो ये क्या आ गया 3 5 6 ये क्या होता है इसको ऐसे चक्रों के रूप में तो ये तो क्या हो गया रो इनवर्स सिग्मा और ये इसका क्या चक्र के यदि इसकी भी क्या निकलवाए अपने पास कोटि तो किस प्रकार होगा देखो 1 2 3 4 5 6 अवयवों की संख्या क्या है 6 है
और इसमें 3, इसमें 6 और इसमें 3, तो 6 और 3 का लैसे कितना आएगा 6। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्रम से रो सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा की कोटि क्या होगी 6, ये हो जाएगी। इसके बाद परंतु अपने पास ये तो यही निकलवा रहा है, और क्या पूछना है, क्रमचय रो को ऐसे ही चक्रों में विभाजित कीजिए, तो किसको विभाजित करवाता है, रो को, ना कि इसको। तो ये एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस एक एक स्टेप सभी लिख दिए हैं इसमें। इसके बाद अपने पास पहुंच रहा है, रो को ऐसे चक्रों में विभाजित करो और इसको बताइए कि समक्रमचय है। तो इसके लिए पहले रो देखो क्या दे रखा है, रो इज इक्वल टू 9, इसका क्या सेकंड पार्ट, रो इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 से 1 2 3 4 5 6 7 1 की बेस 2 8 9 6 4 5 2 3 ये दे रखा है, रो इज इक्वल टू, तब यहाँ से देखो देन रो ऐसे ही चक्रों में विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, देखो 1 की इमेज 7 पे जा रही है, 7 की इमेज देखो किस पे जा रही है 2 पे, 2 की इमेज देखो किस पे जा रही है 8 पे, और 8 की इमेज किस पे जा रही है 3 पे, और 3 की इमेज 9 पे, और 9 की इमेज वापस से 1। क्या हो गया, 1 की इमेज 7 पे, 7 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 8, और 8 किस पे जा रहा है 3 पे, और 3 9 पे, और 9 वापस से 1। एक चक्र हो गया। सेकंड क्या बच गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, क्या नहीं है 4 नहीं है, 4 की इमेज देखो किस पे जा रही है 6 पे, 6 की इमेज 5, और 5 की इमेज वापस 4 पे, तो क्या आ गया चक्र हो गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5 6 7 8 है 9, कितने ऐसे चक्र आ गए 2। ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया असंयुक्त चक्र। ये भी असंयुक्त चक्र और ये भी असंयुक्त चक्र। इसके बाद ये पूछ रहा है पहले क्या करते हैं असंयुक्त चक्रों में विभाजित करते हैं, तो अपन ने क्या करना है लोग असंयुक्त चक्रों में विभाजित करें।
ये इसका क्या हो गया अंश। दूसरा बताइए कि रोग समक्रमचय है या विषमक्रमचय। तो इसके बारे में मैंने बताया था पहले कि सम या विषम क्रमचय ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रमचय होता है इसको पक्षांतरणों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, रोग पक्षांतरणों के क्रम में पक्षांतरणों के क्रम में लिखेंगे रो इक्वल क्या आ जाएगा 19 इक्वल 13 इक्वल 18 क्या 1 2 और क्या 17 इक्वल क्या आ जाएगा और 5 क्या आ जाएगा 4 6 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या ज्ञात करते हैं, ये क्या आ गए पक्षांतर आ गए। तो पक्षांतरों को की संख्या की क्या करते हैं, अपन गणना करते हैं। यदि पक्षांतरों की संख्या क्या है, सम है, तो वो क्रमचय क्या कहलाएगा, संक्रमचय। यदि पक्षांतरों की संख्या क्या है, विषम है, तो क्रमचय क्या कहलाएगा, विषम क्रमचय। यहाँ पर पक्षांतरों की संख्या से 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 क्या है, विषम अतः ये क्रमचय है। तो क्रमचय क्या कहलाएगा, ये रो क्या होगा, एक विषम क्रमचय। क्या होगा, रो एक विषम क्रमचय। और उसके बाद क्या ज्ञात करनी, इसकी कोटि। इसके बाद नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद याद करना रो की कोटि। कोटि याद करते हैं, तो कोटि याद करने के लिए भी बताया था कि पहले जो क्रमचय होता है उसको असंयुक्त चक्रों के क्रम में क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसके असंयुक्त चक्र है दोनों मिलकर। फिर क्या करते हैं कि असंयुक्त चक्रों की जो कोटि होती है उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर असंयुक्त चक्र पहला तो क्या होगा 1 7 2 8 3 9, जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। अवयवों की संख्या क्या है, 6। तो मतलब इस असंयुक्त चक्र की कोटि भी क्या होगी, 6। दूसरा असंयुक्त चक्र की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या 4 6 5 3 है, तो कोटि भी क्या होगी, 3। इसका मतलब 6 और 3 का क्या आएगा, ऐसा ही 6 3 का एलसीएम। बताओ 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 6 और 3 का लघुत्तम समापन 6 है, तो ये भी क्या आएगा
इसका, ये इसका आंसर हो गया सर। जो अपने पास इसमें बॉडी याद होगा, ये क्या होगा, ऐसे चक्कर किया आंसर समेशन, और एक क्या है, रो इनवर्स सिग्मा। इस प्रकार के निकाल सकते हैं। कोई भी क्रमचय किसी भी प्रकार में दिया हो, या तो क्रमचय के रूप में दिया हो, या डायरेक्ट दिया हो। मैंने सब तरीके के एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 9 इसमें सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चनों को आपस में मल्टीप्लाई, वो क्वेश्चन आप खुद निकाल लेना। फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इसमें वीडियो डाल दूँगा। इसके बाद 3 थ्योरम और है, फिर इसके बाद में परम्यूटेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके इसका।